Hello children, myself Prakashdeep Maurya from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Children, our previous video we have discussed about some questions related with current affairs and in computers. In our last video we was going to discuss textual coding. Children, today we are going to discuss the basics of textual coding. Basics of textual coding in AI Connect. What is AI Connect? We have already discussed about it. AI Connect is a online programming language. AI Connect is an online programming language, and while we work on AI Connect, we need इंटरनेट कनेक्शंस. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ टेक्सचुअल कोडिंग. टेक्सचुअल कोडिंग क्या होता है? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि टेक्सचुअल कोडिंग या कह सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग लाइंस ऑफ कोड. यानी इसके पहले हमने ब्लॉक कोडिंग की थी. तो ब्लॉक कोडिंग में क्या होता था कि ब्लॉक कोडिंग में हम ब्लॉक्स को उठा के स्क्रिप्ट एरिया में प्लेस करते थे, तो उसकी टेक्सचुअल कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती थी. लेकिन while we are working with text based coding, तो we need to learn the statement. हमें इस कमांड्स को लर्न करना होगा, कमांड्स के सिंटैक्स को लर्न करना होगा. सिंटैक्स क्या होता है? तो हमने डिस्कस किया था कि सिंटैक्स की अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो दैट मीन्स स्ट्रक्चर. तो कमांड का स्ट्रक्चर क्या है? हाउ वी यूज दैट पर्टिकुलर कमांड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AI कनेक्ट. AI कनेक्ट में हम किसी पर्टिकुलर कमांड को, जैसे इनपुट कमांड है या आउटपुट कमांड है, तो उसको किस तरह से हम उसको यूज करेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, that is known as syntax. So it should be introduced when one got used to block based coding. यानी जब हम block based coding करते हैं तो textual coding ऑटोमेटिकली जनरेट होती है. लेकिन अभी हमें block based coding नहीं करनी है, हमें textual coding करनी है. It is essentially typing instructions in the programming language with a syntax. यानी while we are going to discuss, while we are going to create textual based coding, तो we need to type the statement, type the instructions. हमें सारे instructions को ब्लॉक कोडिंग में क्या होता था? ब्लॉक सामने रहता था, हम ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते थे. लेकिन यहाँ कुछ भी सामने नहीं रहेगा. टेक्सचुअल कोडिंग में यू नीड टू टाइप द इंस्ट्रक्शंस. आपको इंस्ट्रक्शंस टाइप करने होते हैं और उस स्टेटमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होना चाहिए, विच इज़ नोन एज सिंटैक्स. यानी एक प्रॉपर सिंटैक्स के साथ वी नीड टू राइट द इंस्ट्रक्शंस. क्योंकि अगर सिंटैक्स गलत होगा तो योर प्रोग्राम गिव, यानी आफ्टर इंटरप्रेटिंग द प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम इंटरप्रेट करेंगे तो उसके बाद हमें एरर शो करेगा, सिंटैक्स एरर शो करेगा. अब आते हैं बेसिक ऑफ टेक्सचुअल कोडिंग. गो थ्रू योर बुक ऑन पेज नंबर 129. टू स्टार्ट विद अ टेक्सचुअल कोडिंग यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग कॉन्सेप्ट. कह रहे सिंपल सा है कि टेक्सचुअल कोडिंग में चूंकि सब कुछ सामने कुछ रहता नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शंस टाइप करने पड़ते हैं, तो यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस. या और इंस्ट्रक्शंस को ही अंडरस्टैंड नहीं करना है, हाउ वी राइट द इंस्ट्रक्शन ऑन द इंटरफेस. यानी AI कनेक्ट में हम कैसे उसको राइट करेंगे वो भी हमें
क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आफ्टर देन वी कैन राइट द textual based programming, in which children, first of all we are going to discuss the first command, that is print command. The first command we are going to discuss, which is print command. The print function print the specified message to the screen. यानी when we want to print some messages on the screen, we can use print statement या print function कह सकते हैं. और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, यानी हम ये या तो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपने स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए वी कैन यूज प्रिंट स्टेटमेंट. आल्सो द प्रिंट कमांड कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द कोड. यानी the print command can be used to provide the information anywhere in the code. यानी print command का यूज़ प्रोग्रामिंग के दौरान, यानी जो हम टेक्सचुअल कोडिंग राइट कर रहे हैं, इनमें कहीं भी एनीवेयर कहीं भी हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. हमारी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ हमें कोई स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट करना होगा, तो वी कैन यूज प्रिंट कमांड और प्रिंट फंक्शन. इट इज वेरी यूजफुल टू नो द स्टेटस ऑफ आवर कोड. तो स्टेटस ऑफ आवर कोड, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोड. यानी अभी हम प्रिंट कमांड देने जा रहे हैं, प्रिंट कमांड का यूज कर रहे हैं, तो प्रिंट कमांड कैसे हम राइट करेंगे ऑन द स्क्रीन इन द प्रोग्रामिंग. तो प्रिंट कमांड के लिए जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स फॉर प्रिंट कमांड, दैट इज प्रिंट. चिल्ड्रन, हियर यू मस्ट राइट द प्रिंट वर्ड इन स्मॉल लेटर. क्योंकि हम अगर AI कनेक्ट की बात करें तो AI कनेक्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो यहाँ हम इसको कैपिटल में नहीं राइट करेंगे. जितने भी फंक्शन नेम होते हैं, इट शुड बी अपीयर, इट मस्ट बी टाइप्ड इन स्मॉल लेटर. तो प्रिंट, इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, and in the parenthesis you need to write your message or value, whatever you want to print. जो भी आपको प्रिंट करना है, इस तरह से पहले प्रिंट देंगे, आफ्टर दैट पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और type your message or type your values which you want to print, and after that close the parenthesis. Children, यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं तो वी डू नॉट नीड टू ऐड इट इन डबल कोट्स. यानी अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड में देने की आवश्यकता नहीं है. और वेयर एज बात करें टू प्रिंट अ मैसेज, अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है ऑन द स्क्रीन, वी नीड टू इंक्लोज देम इन डबल कोट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा. यानी सिंपल सा है कि अगर हमें वेरिएबल प्रिंट करना है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की आवश्यकता नहीं है. और अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट करना है तो वी नीड टू राइट द मैसेज इन डबल इन्वर्टेड कॉमा. इसके एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं. जैसे अगर हमने यहाँ पे दिया प्रिंट
और ब्रैकेट में नन, या प्रिंट ब्रैकेट में अगर हमें कुछ टाइप करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया आई लव इंडिया। तो ये जो मैसेज है आई लव इंडिया, तो इस मैसेज को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में राइट करना होगा। दूसरा जो अभी हमने कहा कि हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ नहीं राइट करना है, उसके एग्जांपल्स की बात करें तो सपोज अगर हमने यहां वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया n इज इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n इज इक्वल टू इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है चिल्ड्रन। आस्क समथिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द यूजर, यानी यूजर से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कुछ हमें आस्क करना है तो दैट वी कैन यूज इनपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट, और हमने यहाँ ब्रैकेट पैरेंथेसिस यहाँ भी ओपन होगा, और हमने यहाँ सिंगल या डबल इन्वर्टेड में दे दिया, आस्क कर लिया व्हाट इज योर नेम। इन दिस वे। और अगर हमें जैसे यूजर अपना नेम प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये लाइन यूजर के सामने जाएगी, ये लाइन ऑपरेटर के सामने जाएगी व्हाट इज योर नेम। तो अपना नेम इंटर करेगा, जो नेम इंटर करेगा सपोज उसने नेम दिया अमित, तो अमित विल बी स्टोर्ड इन वेरिएबल n। अमित जो है वो n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड इफ वी वांट टू प्रिंट अमित, यानी वो नेम को हमें प्रिंट करना है, तो वी नीड टू राइट हियर प्रिंट इन पैरेंथेसिस n। यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। n क्या है? n इज अ वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो n क्या है? n एक वेरिएबल है, और जब इस वेरिएबल जब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिला अमित, तो अमित विल बी स्टोर्ड इन n वेरिएबल n, यानी n इज इक्वल टू हो गया अमित। जो भी नेम वहां दिया जाएगा वो वैल्यू n वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। और जब हमें n को प्रिंट यानी उस नेम को प्रिंट करना है तो हम डायरेक्ट बिना किसी डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड के इसको राइट करेंगे प्रिंट n, लेकिन पैरेंथेसिस रहेगा बिकॉज इट इज अ फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम है तो इसलिए यहाँ n रहेगा। इसके बाद हम चिल्ड्रन बात करेंगे डाटा टाइप। सॉरी वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अभी हमने वेरिएबल के बारे में यहाँ देखा कि n इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी पुट सम वैल्यूज, वेयर वी स्टोर सम वैल्यूज ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग के दौरान अगर हम किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में एक प्लेस चाहिए, और उस प्लेस को हम एक नेम से असाइन करते हैं। जैसे यहाँ असाइन किया गया है n, तो n इज अ वेरिएबल, यानी जो वहाँ नेम दिया गया है, मेमोरी लोकेशन को जो नेम दिया गया है दैट इज नोन एज वेरिएबल। चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस मोर अबाउट द वेरिएबल in our next video. For today, thank you and bye.